हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4। सो बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को है बाकी सब्जेक्ट्स की भी वर्कशीट नंबर 4 के सोल्यूशन मिल सके। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने जो सोल्यूशन है इस असाइनमेंट्स के नोट डाउन कर लो, क्योंकि यही आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों के जो है क्वेश्चन बनेंगे। सो बच्चों, आपका फर्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे 1 से लेके 6 तक। इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, आपने उस पैसेज में से जो आपको क्वेश्चन गिवन होंगे आप लोगों ने उसके आंसर ढूंढने हैं। सो आप लोग क्या करोगे, इस पैसेज को जो है आपको जो दिया हुआ है इसको अच्छे से रीड करोगे, खुद ट्राई करोगे इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए और मेरे सोल्यूशन के साथ मैच आउट करना। तो आपका जो फर्स्ट पैसेज दिया है ये आपके रिसेस पीरियड के बारे में दिया हुआ है, जो आप लोगों को स्कूल में रिसेस होती है। सो आपको मैं इसके आंसर शेयर कर देती हूँ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द रिसेस पीरियड इन ए स्कूल, कि आपके स्कूल में जो रिसेस पीरियड होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, टू अलो स्टूडेंट्स एंड टीचर टू रेस्ट एंड रिलैक्स, ताकि बच्चे क्या कर सके, रेस्ट कर सके और रिलैक्स कर सके। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सेइंग, कहते ऑथर ने जो बोला है कि इट लुक्स एज इफ दे हैव बीन सडनली सेट फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। उसने जो ऑथर है, जिसने भी ये पैराग्राफ लिखा है, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि बच्चे ना जब रिसेस पीरियड होता है तो उस टाइम ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो जेल से बाहर निकल गए हों। ठीक है, तो कहते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, द स्टूडेंट फील फ्री एंड जॉयफुल आफ्टर सीटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि जो बच्चे हैं ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं तो कैसे कहते हैं इससे क्या वो फील करते हैं, फ्री फील करते हैं, इंजॉयमेंट फील करते हैं, वो खुशी फील करते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट हाउ टीचर फील ड्यूरिंग द रिसेस, कहते हैं हम कैसे बता सकते हैं कि टीचर जो रिसेस के टाइम क्या फील करता है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, दे यूज़ द टाइम टू रेस्ट एंड टॉक, कहते हैं वो अपने टाइम को है जो है आराम करने और बातें करने में जो है बिताता है। ओके, क्वेश्चन 4 है, विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज डिस्क्राइब्ड एज सीरियस, कहते हैं किस टाइप के स्टूडेंट्स को हम जो है सीरियस बोल सकते हैं। क्वेश्चन 4 का आएगा ऑप्शन सी, दोज हु रीड इन द लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ऐसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सीरियस होते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट पिक्चर कम्स टू माइंड व्हेन यू रीड अबाउट द कैंटीन ड्यूरिंग रिसेस, कहते हैं जब रिसेस में आप लोग कैंटीन के बारे में पढ़ते हो तो कहते हैं आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है। तो 5 का आएगा ऑप्शन बी, ए प्लेस फुल ऑफ नॉइस, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत शोर होता है, लाफ्टर होता है, हंसी होती है, मूवमेंट होती है, मतलब आना जाना होता है वहाँ पे लोगों का। क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैपन्स आफ्टर द रिसेस पीरियड्स एंड, क्या जब रिसेस पीरियड खत्म होता है तो कहते हैं उसके बाद क्या होता है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, रिफ्रेश्ड एंड एक्टिव स्टूडेंट रिटर्न टू द क्लास, कहते हैं जब रिसेस पीरियड खत्म होता है तो बच्चे क्या करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं और जो क्लासेस में है एक्टिव होके वो वापस जाते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 12। यहाँ भी आपको एक पैसेज दिया है, ये पैसेज आएगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स पे। किस पे होगा ये आपका पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स पे है। ठीक है, सो इसको भी आप लोग क्या करोगे, रीड करोगे। तो मैं आपके इसके क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। सो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट डज द पैसेज सुजेस्ट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स, कहते हैं इस पैसेज से आपको क्या पता लग रहा है कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो वो कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन 7 का आएगा ऑप्शन बी, इट ट्रेन्स द माइंड टू थिंक क्लियरली, कहते हैं जब हम मैथ्स पढ़ते हैं इससे हमारे दिमाग में, जी हमारे दिमाग को ट्रेन करता है ताकि हम जो है पूरा जो है साफ सोच सकें, अच्छा सोच सकें, क्लियर सोच सकें, लॉजिकली और लॉजिक से सोच सकें किसी भी सिचुएशन को। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ मैथमेटिक्स इफेक्ट क्रिएटिविटी, कहते हैं कौन सा जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया है ये बताता है कि जो मैथमेटिक्स है इससे हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी अफेक्ट होती है। तो 8 का आएगा ऑप्शन सी, इट अलाउज पीपल टू फाइंड एलिगेंट एंड ओरिजिनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कहते इस ये क्या करता है, मैथ्स जो है जो भी हमारे लोगों को जो है हर एक प्रॉब्लम के ओरिजिनल सोल्यूशन और सही सोल्यूशन देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग हाउ डज मैथमेटिक्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर करियर,
कहते कैसे जो मैथमेटिक्स है वो बच्चों को जो है आने वाले कल के लिए, आने वाले उनके भविष्य के लिए उनको प्रिपेयर करता है। सो 9 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रोवाइडिंग लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूजफुल इन एनी फील्ड, कि जिसमें उन्होंने कि जिस भी जॉब में जाना है, ठीक है, जिस भी फील्ड में जाना है वो क्या करेगा, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बताएगा और लॉजिकल स्किल्स उनको जो है मैथ्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। कहते बताओ कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स हमारी रोज़ की ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है मैथ्स की। तो 10 का आएगा ऑप्शन बी, इट हेल्प्स अस मेक इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट डिसीजन एवरी डे। इससे क्या होता है, जो हम रोज़ जो है बहुत ही इंटेलिजेंट, ठीक है, बुद्धिमत्ता वाले जो है डिसीजन ले सकते हैं अगर हमें मैथमेटिक्स आती हो, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, विच इमेज बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैथमेटिक्स डिस्क्राइब इन द पैसेज, कि आपके पैसेज में जो है मैथमेटिक्स का क्या रोल बताया गया है। सो 11 का आएगा ऑप्शन बी, ए साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग गैलेक्सीज यूजिंग डाटा मॉडल्स। जो मैथ्स में डाटा मॉडल होते हैं इससे जो है साइंटिस्ट की हेल्प होती है क्या एक्सप्लोर करने में, हमारे ब्रह्मांड को, हमारी गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने के लिए। क्वेश्चन 12 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ऑफ द लाइफ स्किल्स मैथमेटिक्स टीचेस। कहते इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो मैथ्स है वो हमें कौन सी हमारी ज़िंदगी की जो स्किल्स है उसके बारे में टीच करता है। तो 12 का आएगा ऑप्शन बी, पेशेंस, के हमें पेशेंस रखना चाहिए एंड प्रिजर्वेंस, थोड़ा ठहराव होना चाहिए अगर हमें कोई भी अपनी जटिल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक स्टोरी दी हुई है, बाथिंग स्टोरी है, ठीक है। बाथिंग स्टोरी है टोटो द मंकी के बारे में, टोटो द मंकी के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये स्टोरी जो है डिटेल से पढ़ लेनी है, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन है, वट कैन यू इन्फर अबाउट टोटो फ्रॉम द वे ही टेक्स हिज बाथ। कहते जिस तरह टोटो जो है रोज नहाता था, कहते उसके बारे में क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो 13 का आएगा ऑप्शन सी, ही डिड नॉट लाइक वाटर एट ऑल, कि उसे जो पानी था बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 14 है, वट पिक्चर कैन यू विजुअलाइज व्हेन टोटो टेक हिज बाथ। जब कहते टोटो अपना जो है जब टोटो नहाता था तो कहते उसकी क्या पिक्चर आप लोग देख सकते हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसमें हमें क्या पता लग रहा है। तो इसका आएगा ऑप्शन ए मंकी सीटिंग इन वार्म वाटर, की जो बंदर था वो जो है गर्म पानी में बैठा था एंड रबिंग हिमसेल्फ विद सोप, और अपने आप को वो जो है साबुन से रब कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ग्रैंड मदर हैड नॉट अराइव्ड इन टाइम। कहते क्या होता अगर जो ग्रैंड उसकी दादी है अगर टाइम पर नहीं आती। तो 15 का आएगा ऑप्शन बी, टोटो माइट हैव बीन बैडली बर्न्ड और बॉयल। जो टोटो मंकी था कहते वो बुरी तरह से जल जाता और वो उबल जाता। 16 क्वेश्चन है, वाई डिड टोपो स्टॉप वाथिंग व्हेन पीपल लाफ्ड एट हिम। कहते जब लोग जो है टोटो पर हंसने लगे तो उसने नहाना क्यों बंद कर दिया। बिकॉज इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए, पीपल्स लाफ्टर हर्ट हिज फीलिंग। जैसे लोग हंस रहे थे उससे उसकी फीलिंग्स क्या हो रही थी, हर्ट हो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, व्हाट डज द पैसेज शो अबाउट टोटोस करैक्टर। कहते इस पैसेज में टोटो के जो चरित्र के बारे में है क्या पता लग रहा है, टोटो के बारे में क्या पता लग रहा है। तो 17 का आएगा ऑप्शन ए, कि ही वॉज लेजी एंड केयरलेस। वो बहुत ही सुस्त था और केयरलेस था, उसे किसी की चिंता नहीं थी, ठीक है, बहुत ही आलसी था। क्वेश्चन 18 है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, कि इस स्टोरी से जो है हमें क्या लेसन मिल रहा है। सो 18 का आएगा ऑप्शन डी, वार्म वाटर इज डेंजरस फॉर स्मॉल एनिमल। जो गर्म पानी होता है वो जो है छोटे जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24। सो बच्चों 19 से लेकर 24 तक आप लोगों के हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है। पैराग्राफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन के ऊपर है। सो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर सेविंग वाइल्ड लाइफ। कहते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने का मेन रीज़न क्या है। सो इसका आएगा
टू कीप एनिमल एज पेट, इसका आएगा 19 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, वट माइट हैपन इफ पीपल डू नॉट टेक एक्शन टू सेव वाइल्ड लाइफ। कहते हैं अगर जो है लोग जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो कहते हैं क्या होगा। तो 20 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल विल मूव टू सिटी टू लिव विद ह्यूमंस। कहते हैं एनिमल जो है शहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो इंसानों के साथ रहने लग पड़ेंगे। क्वेश्चन 20 है, विच इमेज बेस्ट रिप्रेजेंट द आइडियाज़ इन द पैसेज। कहते हैं कौन सी इमेज जो है पैसेज के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन 21 का आएगा ऑप्शन बी कि पीपल प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज उगा रहे हैं। क्वेश्चन 22 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ एवरीवन हेल्प्स टू सेव वाइल्ड लाइफ। कहते क्या होगा अगर सभी जो है वाइल्ड लाइफ को सेव करें। तो 22 का आएगा ऑप्शन बी, द अर्थ विल बिकम क्लीन। जो हमारी धरती है वो साफ हो जाएगी, हरी हो जाएगी और हर एक लिविंग थिंग्स के लिए वो क्या होगी, सेफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एक्शन बेस्ट सपोर्ट द गोल ऑफ दिस पैसेज। कहते हैं इस पैसेज का जो है गोल क्या है। 23 का आएगा ऑप्शन सी, रिपोर्टिंग इलीगल हंटिंग एंड यूजिंग लेस प्लास्टिक। जो भी आप लोग मतलब जो जंगली जानवरों को मारते हैं, ठीक है, और उनके खिलाफ हमें रिपोर्ट करनी है और लेस प्लास्टिक को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हेल्प वाइल्ड लाइफ। कहते हैं जो नेशनल पार्क बने हुए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं, ठीक है, उससे कहते हैं जो वाइल्ड लाइफ कैसे हम उनको सेव कर सकते हैं, कैसे हेल्प करती हैं वो जानवरों को। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन आएगा इसका बी, दे गिव एनिमल्स सेफ प्लेसेस टू लिव विदाउट हंटिंग और हैबिटेट लॉस। कहते हैं इससे क्या होता है जो एनिमल है उनको क्या होता है रहने के लिए सेफ जगह मिलती है। ठीक है, वहाँ पे उनको कोई मारता नहीं है, उनकी हंटिंग नहीं होती है, उनका कोई शिकार नहीं होता है, ना ही उनका घर बर्बाद होता है। ठीक है, सो ये थे आप लोगों के 90 से 24। नेक्स्ट आपका आएगा 25 से 30। यहाँ पे आपको एक पोस्टर गिवन है। ठीक है, ये आपका पोस्टर जो है ये है हेल्थ मेला के ऊपर। ठीक है, हेल्थ मेला के ऊपर। तो ये आप लोग इस पोस्टर को ध्यान से देख लो, इसमें क्या दिया है। तो मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन 25 है, हु इज़ ऑर्गेनाइज द हेल्थ मेला, कि हेल्थ मेला किसने ऑर्गेनाइज किया था। सो इसका आएगा आपका ऑप्शन बी, लायंस क्लब वसुंधरा सिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट डेट टू अटेंड दी हेल्थ मेला। हेल्थ मेला को अटेंड करने के लिए फर्स्ट डेट कौन सी थी, वो थी 12 जनवरी। ठीक है, व्हाट डज द स्लोगन लॉन्गर द वेस्ट लाइन शॉर्टर द लाइफ मीन। कहते जो ये वाली लाइन है स्लोगन लॉन्गर द वेस्ट लाइन शॉर्टर द लाइफ, इसका कहते हैं मीनिंग क्या है। सो 27 का आएगा ऑप्शन सी, बीइंग ओवरवेट कैन हार्म योर हेल्थ। कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, इससे आपकी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। 28 है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ हेल्थ मेला। कि जो हेल्थ मेला है उसका उद्देश्य क्या है। तो 28 का आएगा ऑप्शन बी, टू प्रमोट गुड हेल्थ अमंग पीपल। कि लोगों के जो साथ हैं गुड हेल्थ बनाए रखो। ठीक है, 29 है, व्हाट मैसेज डज द पोस्टर गिव टू द रीडर। जो भी इस पोस्टर को पढ़ रहा है, इस पोस्टर से उनको क्या मैसेज मिल रहा है। तो क्वेश्चन 29 का आएगा ऑप्शन ए, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड एवरीवन मस्ट टेक केयर ऑफ इट। की जो हेल्थ है वो ही हमारा क्या है, स्वास्थ्य ही हमारा धन है और हर एक को उसकी जो है देखभाल करनी चाहिए। क्वेश्चन 30 है, ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हेल्थ फ्रीक्स। हेयर हेल्थ फ्रीक मीन्स, ये आपको लाइन दी हुई है पैसेज में, ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हेल्थ फ्रीक्स। कहते हैं इसमें हेल्थ फ्रीक्स का मतलब क्या है। तो बेटा इसमें हेल्थ फ्रीक का मतलब है पीपल हु आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू देयर हेल्थ। वो लोग जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपनी हेल्थ की डेडिकेट हैं उन अपनी हेल्थ को लेकर। सो बच्चों ये थी आप लोगों की इंग्लिश की असाइनमेंट नंबर 4। अगर आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2, 3 नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। मैंने सभी की जो आपको सोल्यूशन दिए हुए हैं। सो थैंक यू बच्चों।